जय श्री राम प्रिय दर्शकों। मेष से लेकर सिंह राशि तक के जातकों के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार से रहने वाला है, इसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। आज बारी है कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार से रहेगा, पूरी चर्चा करते हैं। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि केतु और राहु जो है आमने सामने बैठे हुए हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें नक्षत्र ज्योतिष भोपाल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। देखते हैं कि गोचर की स्थिति कैसी है। जैसा कि पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, गुरु मेष राशि में है और मई 2024 में यह वृषभ राशि में जाएगा। राहु जो है वह मीन राशि में है, केतु कन्या राशि में है और शनि जो है वह कुंभ राशि में। इस प्रकार से हम देखेंगे तो कन्या राशि से केतु जो है मतलब कन्या राशि में ही है और राहु जो है वह सप्तम भाव में है। गुरु जो है वह अष्टम में गोचर कर रहा है, शनि जो है वह छठे भाव से गोचर कर रहा है। आप देखिएगा कि एक जनरल नियम रहता है कि शनि का जो गोचर छठे भाव से है वह तो अच्छा ही माना जाएगा, परंतु गुरु का गोचर जो अष्टम में है वह प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो बात करते हैं गुरु के गोचर की। सबसे पहले तो गुरु किस प्रकार के फल देने वाला है वर्ष 2024 में। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जिन जातकों की गुरु की महादशा, शनि की महादशा, राहु की महादशा या केतु की महादशा होगी, या जिनकी वर्ष भर गुरु शनि राहु केतु की अंतरदशा चलेगी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ उसका। अन्यथा बाकी जिनकी दशाएं दूसरी रहती है तो गोचर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, परंतु वह अपने कारकत्वों के हिसाब से भी कार्य करते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार से ग्रह कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से गोचर काम करेगा, उसके लिए आप अपनी स्वयं की कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गुरु का गोचर किस प्रकार से परिणाम देने वाला है कन्या राशि के जातकों के लिए। तो गुरु कारकत्व क्या क्या लेके आया है। भाई गुरु के पास तो रहता है संतान का डिपार्टमेंट है, आपके लिए धन का डिपार्टमेंट है, साथ ही साथ विवाह का डिपार्टमेंट भी लेकर के आया है। और कन्या राशि वाले जातकों के लिए तो विवाह का और चतुर्थ भाव का भी डिपार्टमेंट लेके आया है। चतुर्थ भाव यानी कि आपके वाहन, आपकी भूमि, आपकी माता और आपका पारिवारिक सुख, इन सब को लेकर के गुरु अष्टम से गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यह प्रॉब्लम्स ही शो करेगा। साथ ही साथ यह 12वें भाव को भी दृष्टि डाल रहा है और द्वितीय भाव को दृष्टि डाल रहा है और चतुर्थ भाव पे भी दृष्टि डाल रहा है। अपने स्वयं के घर पे भी दृष्टि डालेगा, परंतु उसके प्रभाव तो नकारात्मक ही मिलने वाले हैं। क्योंकि अष्टम भाव से गोचर हो रहा है तो जिनका विवाह होना तय है या विवाह की उम्र हो गई है तो उनके लिए विलंब कारक यह साबित होने वाला है। जो व्यक्ति या जो जातक या जातिकाएं संतान की चाह रखती हैं और गुरु का गोचर उनका अष्टम में है, कन्या राशि वाली जातिकाओं की बात कर रहा हूं या जातकों की, तो उनके लिए भी संतान थोड़ा विलंब कारक हो सकता है। परंतु इतना ध्यान रखें कि मई 2024 के उपरांत इसी गुरु का गोचर नवम भाव से होने वाला है। फिर नवम भाव से जब गुरु का गोचर होगा तो वह लग्न पे दृष्टि डालेगा और साथ ही साथ आपके पंचम भाव को भी दृष्टि डालेगा। तो इस प्रकार से संतान के लिए तो यह लाभकारी सिद्ध होगा मई 2024 के उपरांत, परंतु बाकी अन्य स्थिति में यह लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकता। गुरु वैसे भी द्वादश भाव पे दृष्टि डाल रहा है, अष्टम से गोचर कर रहा है, द्वितीय भाव पे भी दृष्टि डालेगा, चतुर्थ भाव पे भी दृष्टि डालेगा, तो यह बहुत लाभकारी स्थिति नहीं बनाता। परंतु मई 2024 के उपरांत यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह वृषभ राशि में गोचर करेगा जो कि कन्या राशि से नवम भाव की राशि मानी जाती है, यानी कि आपके भाग्य भाव की राशि। तो गुरु का गोचर भाग्य भाव से होगा तो आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। तो इतना मान के चलिए कन्या राशि वाले जातक जो है कम से कम मई 2024 तक के थोड़े विपरीत परिणाम मिलेंगे। विपरीत परिणाम आपको धन के मामले में भी मिलने वाले हैं, आपको व्यापार के मामले में भी मिलेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि चतुर्थ भाव यानी कि आपके वाहन योग, आपके भूमि से संबंधित कार्य और पारिवारिक सुख में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। गुरु क्योंकि संतान का कारक है तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दर्शाता है और कहीं ना कहीं यह प्रॉब्लम बढ़ेंगे, बट आने वाले समय में मई 2024 के उपरांत यह ठीक होने की संभावनाएं पूरी बनती है। हॉस्पिटलाइजेशन भी हम 12वें भाव से देखते हैं, विदेश यात्रा भी देखी जाती है, परंतु क्योंकि यह अष्टम से गोचर कर रहा है
तो इसको विदेश यात्रा से संबंधित नहीं मानेंगे। तो गुरु के जो विपरीत परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए आपको गुरु यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और गुरु के मंत्र का जप करना चाहिए, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। इस मंत्र का जप आप करेंगे तो गुरु के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। साथ ही साथ एक और उपाय आप कर सकते हैं कि हर गुरुवार 3 केले का दान करेंगे तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं राहु के गोचर की। तो राहु सप्तम भाव से गोचर कर रहा है, यानी कि मीन राशि से गोचर कर रहा है। राहु भ्रमित करने वाला प्लेनेट माना जाता है और यह षड्यंत्रकारी प्लेनेट माना जाता है। राहु वैसे ही मति भ्रमित करने वाला प्लेनेट है। अब उसकी सप्तम दृष्टि जो है वह कन्या राशि यानी कि आपके नैसर्गिक चंद्रमा पे जा रही है। तो ऐसे जातकों को मन में भय रहेगा, साथ ही साथ ऐसे जातकों को डिप्रेशन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और ऐसे जातकों को नींद की परेशानी भी होने लगेगी। ऐसे जातकों का सोशल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। जातक कहीं ना कहीं सोशल होने से घबराएगा और अपने आप को एकांतवास में रखेगा। राहु सप्तम में कभी कभी जातकों को ओवर एंथुजियास्टिक भी बना देता है और साथ ही साथ गलत संगत भी दे देता है। तो इसके लिए आपको राहु के उपाय करने चाहिए और राहु का सबसे बढ़िया उपाय है राहु के यंत्र की स्थापना करें और उसके सामने ओम रांग राहुवे नमः इस मंत्र का आप जप करें। साथ ही साथ आप सफेद चंदन का तिलक करेंगे तो यह भी बहुत लाभकारी आपके लिए सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं कि केतु के क्या प्रभाव रहने वाले हैं। केतु वैसे भी मंगल के जैसे कार्य करता है और केतु अगर लग्न में स्थित हो जाए तो जातक को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से चोट पहुंचाने का यह कार्य कर सकता है। अगर उनकी नैसर्गिक कुंडली में केतु कहीं ना कहीं से मंगल के साथ रिलेट है तो इन्हें चोट पहुंचाने का कार्य बिल्कुल करेगा। एक्सीडेंट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप गिर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको सर पे भी चोट आ सकती है, कहीं ना कहीं अग्नि से रिलेटेड भी कुछ पीड़ा दर्शाता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक शॉक लगने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो केतु से थोड़ा सावधान रहना आवश्यक है आपको। केतु का जो बेस्ट उपाय है उसमें आप केतु के यंत्र की स्थापना करें और ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का जप करें, भगवान गणेश जी की आराधना करें तो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। साथ ही साथ कन्या राशि वाले जातकों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि केतु एक आध्यात्मिक स्तर का भी प्लेनेट है और अगर वह अध्यात्म में बहुत ऊंचे स्तर तक के पहुंचना चाहते हैं तो यह समय उनके लिए बहुत उत्तम माना जाएगा। क्योंकि केतु वैसे ही चंद्रमा के साथ आ गया है गोचर में तो वह आपको ऊंची अवस्थाओं में भी ले जाने के लिए सक्षम है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अच्छी नौकरी लगने की संभावनाएं बनती है, साथ ही साथ उन्हें धनार्जन के लिए भी अच्छे योग बनते हैं। प्रमोशन के भी चांसेस यह दर्शाता है, खासकर जिनकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। परंतु छठे भाव में गोचर करेगा तो आपको चोट लगने की संभावनाएं बना देता है, खासकर से घुटने से रिलेटेड आपको चोट लग सकती है। अन्यथा छठे भाव में जब शनि गोचर करता है तो बहुत विपरीत परिणाम तो नहीं देता, परंतु एक चीज आप ध्यान रखें कि छठे भाव से अगर वह गोचर करेगा तो आपके अष्टम पे भी दृष्टि जाएगी। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी तो वह विपरीत परिणाम अवश्य देने ही वाला है। साथ ही साथ आपको किसी न किसी प्रकार से कष्ट तो देगा। जो जातक लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनको लंबी बीमारियों के कष्ट से मुक्ति मिलने की संभावना है तो शनि देता ही नहीं है, साथ ही साथ उनके कष्ट बढ़ाने की ही संभावनाएं यह दिखा रहा है। छठे भाव से यह तृतीय दृष्टि अष्टम भाव पर डालेगा, साथ ही साथ सप्तम दृष्टि जो है वह द्वादश भाव पे भी जाएगी और इसकी दशम दृष्टि जो है वह तृतीय भाव पे जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स ही दर्शाता है, तो शनि के भी आपको उपाय कर लेने चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो राहु का गोचर, शनि का गोचर, केतु का गोचर और गुरु का गोचर सब विपरीत परिणाम दे रहे हैं और पॉजिटिव बस यही है कि मई 2024 के उपरांत गुरु का जो गोचर है वह आपके लिए फेवरेबल हो रहा है। अन्यथा तो वर्ष भर तो पूरा केतु और राहु और शनि का गोचर जो है वह कुछ खास नहीं रहेगा। तो शनि का छठे भाव से गोचर एक तरीके से नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, तो नॉर्मल जो व्यवसाय वाले जातक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो शनि पॉजिटिविटी लेके आएगा तो नकारात्मकता भी उसके साथ आती ही है, क्योंकि अष्टम पे और द्वादश भाव पे दृष्टि रहेगी। अब बात करते हैं कि यह गोचर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किस प्रकार का है। तो गुरु का गोचर अष्टम में रहेगा, शनि का गोचर छठे भाव में रहेगा। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए तो ओवरऑल शारीरिक सुख के लिए तो यह गोचर अच्छा है ही नहीं किसी भी प्रकार से। तो आप ध्यान रखें कि उपाय करके चलना है, क्योंकि शनि और गुरु जो है यह कहीं ना कहीं रोग देने वाले ग्रह माने जाएंगे और रोग जिस प्रकार के देंगे वह मैं आपको बता ही चुका हूँ। शनि किसी प्रकार से चोट लगवाएगा,
गुरु जो है वह मोटापा बढ़ाएगा, ओबेसिटी बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और आपको लीवर से रिलेटेड परेशानी दे सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उपाय करके चलेंगे तो ठीक रहेगा। राहु और केतु की बात करें तो केतु वैसे ही लग्न में स्थित है, तो कहीं ना कहीं सरदर्द से रिलेटेड परेशानी देने वाला है, या मानसिकता में जबरदस्ती का भय या फिर नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यह देने वाला है। अब बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए यह ग्रह गोचर किस प्रकार का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो गुरु का गोचर जब मई 2024 में वृषभ राशि में जाएगा, उससे पूर्व तो किसी न किसी प्रकार से आपको हानि ही होने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए तो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, परंतु जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है और वह नौकरी वाले जातक है, तो उनको प्रमोशन के योग अवश्य बनते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी कन्या राशि वाले जातक है, बाकी जितने भी ग्रह है, उनका गोचर कोई पॉजिटिविटी लेके नहीं आया है आर्थिक दृष्टिकोण से। तो आप उपाय करके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन के लिए यह कैसा रहेगा साल। तो पारिवारिक जीवन के लिए तो मई 2024 तक के विपरीत ही सब कुछ होना है, क्योंकि भाई शनि की दृष्टि भी जो है वह तृतीय भाव पे जा रही है, यानी कि यात्राओं के भाव पे। गुरु की दृष्टि जो है वह चतुर्थ भाव पे जा रही है, तो वह आपको थोड़ा पारिवारिक सुख से वंचित रखेगा। कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैसे भी कन्या राशि वाले जातकों के लिए गुरु नहीं रहता, और गुरु वैसे ही जब अष्टम से गोचर करेगा तो उसके साथ नकारात्मकता ही आएगी, पॉजिटिविटी नहीं आएगी। जब मई 2024 से वह आगे बढ़ेगा तब आपके लिए यह कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेके आएगा। राहु के परिणाम देखें तो राहु भी तृतीय भाव पर दृष्टि डाल ही रहा है, तो राहु और शनि की तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी तो भाई के साथ अनबन होने की पूरी संभावनाएं बनती है। पड़ोसियों के साथ भी आपको परेशानी हो सकती है, यात्राओं में दिक्कतें हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। केतु लगन में रहेगा तो केतु वैसे ही उद्वेग वाला प्लेनेट है, कहीं ना कहीं सर्जरी करवाता है, कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत उद्वेग उत्पन्न करता है, तो आपको सरदर्द से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। आपका शारीरिक जो सुख है वह आपको कम मिलेगा। अब बात करते हैं कि यह शिक्षा के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। तो शिक्षा के लिए चतुर्थ भाव और नवम भाव देखा जाता है। शिक्षा के लिए भी देखा जाए तो शनि और राहु की तृतीय भाव पर दृष्टि है और गुरु का गोचर अष्टम में हो रहा है, तो गुरु एक पॉजिटिविटी लेकर आया है कि भाई चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेगा, तो गुरु वैसे भी शिक्षा का कारक माना जाता है, तो कहीं हानि तो वह करने वाला नहीं है, परंतु जो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे वह मई 2024 के उपरांत ही आपको मिलने की संभावनाएं बनती हैं। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के लिए, आपके विवाह के लिए यह गोचर किस प्रकार से है और वर्ष 2024 किस प्रकार से रहने वाला है। तो विवाह के लिए भी गुरु का गोचर मई 2024 से अच्छा रहेगा। उससे पूर्व हम देखेंगे कि राहु का गोचर जो है सप्तम भाव में चल रहा है। अगर राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं राहु सप्तम का जब गोचर करेगा तो अपनी महादशा अंतरदशा में विवाह करवाने लायक है। शनि का गोचर देखा जाए तो छठे भाव से गोचर कर रहा है, तो यह विवाह में बाधा डालने वाला ज्यादा माना जाएगा। यह विवाह के लिए पॉजिटिविटी नहीं लेके आने वाला है। और केतु के बारे में बात करें तो केतु लग्न में स्थित है, तो यह भी कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। अब बात करते हैं आपके कैरियर के लिए। तो कैरियर के लिए तो दशम भाव, छठा भाव और द्वितीय भाव, इनको आर्थिक त्रिकोण या धन त्रिकोण भी कहा जाता है। इनके ऊपर गोचर का क्या प्रभाव है वह देखा जाएगा। तो शनि का गोचर वैसे भी पॉजिटिविटी लेके आया है। गुरु का गोचर, क्योंकि गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो वह कुछ खास नहीं है। ओवरऑल देखा जाएगा तो मई 2024 के उपरांत ही कुछ अच्छा होने की संभावनाएं कन्या राशि वाले जातकों के लिए बनती है। कैरियर में भी देखेंगे तो जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए यह पॉजिटिव रहेगा। नौकरी लगने के चांसेस रहेंगे, तरक्की होने के चांसेस रहेंगे, प्रमोशन होने के चांसेस रहेंगे। बाकी तो गुरु का गोचर जब वृषभ में जाएगा तो उसके उपरांत ही उन्हें सफलता मिलने की संभावनाएं कुछ बढ़ेंगी, वो भी अगर उनकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी होगी तो। संतान के बारे में विचार करें तो गुरु का गोचर भी मई 2024 से संतान के योग बढ़ा देगा। उससे पूर्व तो यह संतान देने के काम ही नहीं करने वाला, क्योंकि यह डिपार्टमेंट ही अलग हो जाएगा। गुरु की दृष्टि जब पंचम भाव पे जाएगी कन्या राशि वाले जातकों के, तभी यह संतान देने के योग बनाएगा। तो यह थी पूरी जानकारी। प्रिय दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यह जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए, और आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका ज्योतिष के माध्यम से हल हो सकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको रुद्राक्ष चाहिए, आपको रत्न चाहिए, आपको शालिग्राम चाहिए, आपको श्री यंत्र चाहिए या अन्य कोई भी यंत्र आपको चाहिए, सब ओरिजिनल हमारे पास उपलब्ध है, तो आप हमारे ऑफिस से भी मंगवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय श्री राम।